हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स या वोल्टेज करंट अभिलाक्षणिक गुण। ठीक, जैसे कि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड वाइज और पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स वाइज। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड जो है फॉरवर्ड वाइज में कैसे वर्क करता है और रिवर्स वाइज में कैसे वर्क करता है वो हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच अभिलाक्षणिक गुण। ठीक, तो पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, फॉरवर्ड वाइज की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। ठीक, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो पहले एक डायग्राम हम इसका देख लेते हैं कि सिंपल डायग्राम हम इसका कैसे बनाते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, एक तो हमें ये कर्व मिलेगा, जैसे कि सिंपल थोड़ा बहुत हम लोग इसको फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज में हमने आपको बताया था। दूसरा ग्राफ हम फॉरवर्ड वाइज में कैसे कनेक्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, तो वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे चित्रण इसका। ठीक है, यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड के सीरीज में क्या लगा देते हैं, एक मिली एमीटर लगा देते हैं। दूसरा यहाँ पर एक ये क्या हो गया हमारा, पीएन जंक्शन हो गया। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वायर रहता है। ठीक, इस पीएन जंक्शन डायोड के पैरेलल में क्या लगा देते हैं, वोल्ट मीटर। और ये टैप कुंजी है। ये क्या हो गया, रियोस्टेट। ठीक है, और इसको एक बैटरी के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको बैटरी के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, इस टैप कुंजी को इधर उधर स्लाइड कर सकते हैं वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया पीएन जंक्शन, यानी कि इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, एन, और ये क्या होता है, एरोहेड पी। ठीक है, तो करंट का जो फ्लो होता है वो पी टू एन होता है। ठीक, ये क्या होता है, मिली एमीटर, ये बताता है कि इसमें कितनी करंट जा रही है। ये वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर यानी कि वोल्टेज का पाठ्यांक देता है। ठीक है, रियोस्टेट लगा हुआ है, ये टैप वायर है, इसको हम इधर उधर स्लाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं फॉरवर्ड वाइज में। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइज यानी कि ये हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड वोल्टेज, और ये क्या हो गया, रिवर्स वोल्टेज, सॉरी फॉरवर्ड करंट। ठीक, इधर हम क्या लेते हैं, रिवर्स करंट, और इधर क्या लेते हैं, रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये किसका है, इन फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, ये किसका है, इन फॉरवर्ड वाइज। तो फॉरवर्ड वाइज में देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक नी वोल्टेज होता है, नी वोल्टेज से जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, तो करंट का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो करंट यहाँ पे जो ग्राफ हमें मिलता है फॉरवर्ड वाइज में, तो वो इस तरीके का कुछ ग्राफ मिलता है। ठीक, और इसी को हम लोग, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। ठीक, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज।
यानी कि ये नी वोल्टेज ये कब मिलेगा हमें, ये वाला जो ग्राफ मिलेगा ये कब मिलेगा, एबव नी वोल्टेज, ठीक है। बिलो नी वोल्टेज यानी कि ये वाला, ठीक है। तो नी वोल्टेज से जब तक कम वोल्टेज रहता है तब तक हमें एक छोटा सा करंट, बहुत ही ना के बराबर, ठीक है, मिलता है। और जैसे नी वोल्टेज से ऊपर पहुंचते हैं तो एकदम करंट का फ्लो जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ए पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि बिलो नी वोल्टेज यानी कि बिलो नो नी वोल्टेज, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितना 0.7 वोल्ट, ठीक। ये जो नी वोल्टेज से अगर नीचे की बात करें तो कितना वोल्टेज होता है 0.7 वोल्टेज फॉर जर्मेनियम क्रिस्टल, ठीक है। कितना वोल्टेज रहेगा 0.7 वोल्टेज, ठीक। और 0.7 वोल्टेज से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा एबव दी नी वोल्टेज, यानी कि बी पॉइंट क्या है एबव दी नी वोल्टेज। जैसे ही हम नी वोल्टेज से ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, ठीक। यहाँ देखो इफ यदि फॉरवर्ड वोल्टेज is increased, ठीक है। if forward voltage is increased beyond a certain safe value, beyond a certain safe value, ठीक है। मतलब क्या है, यदि फॉरवर्ड वोल्टेज को क्या करें इंक्रीज करें, ठीक है। अब फॉरवर्ड वोल्टेज को कितना इंक्रीज करना है, बियॉन्ड अ सर्टेन सेफ वैल्यू, एक सेफ वैल्यू तक इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू क्या की उसकी बढ़ा दी, और बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ाने पे क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड ही क्या हो जाएगा वर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा फूक जाएगा, जल जाएगा। तो हमें मतलब जो फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज करना है वो एक सर्टेन सेफ वैल्यू तक इंक्रीज करना है, ठीक है। तो वो हम आगे बताएंगे कि किसके लिए, सिलिकॉन एटम के लिए कितना फॉरवर्ड वोल्टेज देना है, और जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए कितना फॉरवर्ड वोल्टेज देना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। इफ़ फॉरवर्ड वोल्टेज इज़ इंक्रीज्ड, यदि फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं बियॉन्ड अ सर्टेन सेफ वैल्यू, एक सर्टेन सेफ वैल्यू तक उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ओवर हीटिंग will डैमेज द डायोड, ठीक है। अगर ओवर हीटिंग करेंगे उसको, ठीक, एक सेफ वैल्यू तक अगर इंक्रीज करते हैं तब तो ठीक है, उसके ऊपर अगर हीटिंग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा डायोड ही डैमेज हो जाएगा, यानी कि डायोड जल जाएगा, डायोड वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, सेफ वैल्यू कितनी होती है। तो अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस फॉर जर्मेनियम एंड 170 डिग्री सेल्सियस फॉर सिलिकॉन, ठीक। तो इस सेफ वैल्यू तक ही हमें क्या करना है, इसको बढ़ाना है, ठीक है। फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज को कितना रखना है, एक सेफ वैल्यू तक बढ़ाना है, ठीक है। ओवर हीटिंग पे क्या होगा डायोड डैमेज हो जाएगा। ये जनरली हम लोग देखते भी हैं कि वोल्टेज जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो बहुत हमने देखे हैं कि फिलामेंट वगैरह जो हैं वो क्या होते हैं, बल्ब के फिलामेंट वगैरह भी जल जाते हैं, है ना। तो ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम लोगों को गहराई में नहीं जाना है, ये आप लोग भी जानते हैं, ठीक है, कि ओवर हीटिंग पे क्या होगा डायोड जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड वाइज में BI कैरेक्टरिस्टिक की हम लोगों ने बात की। तो नी वोल्टेज से नीचे क्या है, यानी कि जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए नी वोल्टेज से नीचे ये वाला ग्राफ मिलता है,
कितना 0.7 से नीचे। और जैसे ही एबव द न्यू वोल्टेज जाते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे ही हम लोग एक सेफ वैल्यू में बढ़ाते हैं तो वहाँ से हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट का फ्लो होता है वो हम लोग जानते ही हैं किसके वजह से होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, ठीक। रिवर्स वाइज में हम लोग देख लेते हैं कि रिवर्स वाइज में क्या होगा। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, देखो। अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि यहाँ से हम लोग ग्राफ इसी में देख लेते हैं कि रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है। जैसे ही हम लोग कुछ टाइम तक हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट करंट का फ्लो मिलता है और सडनली ये ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा नीचे एकदम डाउन हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ जिस पॉइंट पे ये एकदम डाउन होता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनर वोल्टेज, ठीक। ये वोल्टेज कौन सा होता है, जीनर वोल्टेज। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीकेज करंट। इसे क्या बोलते हैं, लीकेज करंट, ठीक। इस पॉइंट को बोलते हैं लीकेज वोल्टेज, ठीक है। इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, जहाँ से रिवर्स करंट जो है बहुत ज़्यादा फ्लो करती है, उसे उस वोल्टेज को जीनर वोल्टेज, और इसको बोलते हैं क्या, लीकेज करंट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बीआई कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं। इस तरीके से हमें क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसके कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। एक्सटर्नल वोल्टेज एड टू वेरियर वोल्टेज, ठीक। एक्सटर्नल वोल्टेज ऐड टू बैरियर वोल्टेज, ठीक है। बैरियर वोल्टेज में जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तब रिवर्स करंट इज ऑफ फ्यू, यानी कि कितना रिवर्स करंट मिलता है, बहुत छोटा सा माइक्रो एम्पियर का, ठीक है, फॉर जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम के लिए रिवर्स करंट हमें मिलता है किसमें, माइक्रो एम्पियर में। और यहीं अगर सिलिकॉन की बात करें, एंड सिलिकॉन एटम, ठीक है, एंड नैनो एम्पियर फॉर सिलिकॉन, ठीक है। तो जर्मेनियम के लिए माइक्रो एम्पियर रिवर्स वाइज में, और सिलिकॉन के लिए नैनो एम्पियर में हमें करंट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, करंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। करंट कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, नो लिमिटिंग इज रिक्वायर्ड। इसके लिए, ठीक है, ऑफर्स रेजिस्टेंस मतलब हाई रेजिस्टेंस होता है, किसी भी लिमिट की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी लिमिटिंग रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है, रिक्वायर्ड, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने देखा था, इसमें क्या मिलता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज ये वाला, ये जो है ये कौन सा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, जहाँ से रिवर्स करंट बहुत तेज़ी से फ्लो करती है। तो वो दो तरह का हमें मिलता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसा, दो तरह का मिलता है, ठीक। इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कौन कौन सा, एक होता है जीनर ब्रेकडाउन और दूसरा होता है एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है।
तो ये दो हमें मिलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन। अच्छा, इसका सर्किट डायग्राम जिस तरीके से हम लोगों ने फॉरवर्ड का सर्किट डायग्राम देखा था, उसी तरह से इसका भी सर्किट डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, फॉरवर्ड वाइज में हमें लिमिटिंग रेजिस्टेंस की ज़रूरत थी, ये है, ये क्या कहलाता है, लिमिटिंग रेजिस्टेंस। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वही सेम, यहाँ हमने एक सीरीज में क्या लगा दिया, यहाँ पे माइक्रो एम्पियर लगा दिया, क्योंकि यहाँ जो करंट फॉरवर्ड में मिलती है हमें मिली एम्पियर में, और यहाँ हमें रिवर्स में मिलती है माइक्रो एम्पियर में। ठीक, और यहाँ हमने बना दिया क्या, वही पीएन जंक्शन। ठीक, और इस तरीके से इसके यहाँ कर दिया हमने एक पैरेलल में वोल्टेज कनेक्ट, और यहाँ रियोस्टेट से क्या लगा दिया, टैप कुंजी, और इस तरीके से हमने एक बैटरी से इसको कर दिया कनेक्ट। ठीक, तो इस तरीके से हम इसका सर्किट डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक?